हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। आखिर सेंटेंस जो सिंपल है होता क्या है, ये सिंथेसिस को समझने में आसान हो जाएगा। 2 मार्क्स का शायद एक आता है और आपका गलत नहीं होगा फिर, अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो। बहुत ही सिंपल है, सिंथेसिस कुछ भी नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, मुझे डाउट भेजते रहेंगे तो पक्का 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब छोड़ो, भविष्य में भी नहीं आएगी। कंपटीशन में भी आप तैयारी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं? सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है केवल ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और प्लस एक वर्ब हो, बस। सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, बस। दोबारा नहीं हो सकता, है ना। यानी दोबारा, यानी ऐसा नहीं हो सकता सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर कोई कंजंक्शन है या कॉमा है ना, फिर से कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कभी नहीं हो सकता। भले ही ये वाला सब्जेक्ट दोबारा यहाँ पे लिख दें, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता। यानी कम से कम सब्जेक्ट हो उसमें एक, और एक ही कम से कम क्या होना चाहिए, वो वर्ब, है ना। तो इतना जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, ये कहलाता है सिंपल सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आगे तो आपको पता ही है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या इसका वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी इतना हिस्सा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट एक ही रहेगा। यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कुछ भी नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आता तो। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद जितना भी तामझाम बच गया वो वर्ब वगैरह, कॉम्प्लीमेंट वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह, सारा प्रेडिकेट का पार्ट है। तो इजी शब्दों में कुछ भी नहीं है, ये सब्जेक्ट होगा और उसमें एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही कहलाता है सिंपल सेंटेंस। एक और सब्जेक्ट और वर्ब अगर डाल दिया इसमें तो इट इज़ नॉट सिंपल सेंटेंस, इट विल बिकम कंपाउंड सेंटेंस, और मे बी डिपेंडिंग अपॉन द कंजंक्शन यूज्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो इसमें एक, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब एक होना चाहिए, है ना। आगे वैसे बताएंगे कंपाउंड वर्ब भी होती हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट भी होते हैं। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक ही होगा, यानी एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। तो क्लोज की परिभाषा क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब एक बार होना चाहिए इसमें, और वो पूरी थॉट बनाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। अब परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स दैट मेक इट अ सेंटेंस, अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड कंप्लीटेड थॉट। मतलब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट भी है, सब ये पूरा मिला के, ऐसा नहीं है अधूरा रहे, पूरा एक एक थॉट होनी चाहिए पूरी, एक मतलब बात कंप्लीट भी होनी चाहिए, ये समझ लीजिए आप इसको, है ना। ये होता है सिंपल सेंटेंस। समझ में ना आए तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। दूसरी परिभाषा क्या है? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन मेन क्लोज। अभी मैंने क्या बताया? वन इंडिपेंडेंट क्लोज, है ना। मेन क्लोज कुछ भी नहीं है, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मुख्य बात को बताता है, एक पूरी बात को कंप्लीट करता है, वो क्या होता है? मेन क्लोज। यानी उससे उसे अगर अलग भी कर देते हैं स्पीच से तो वो अपना इंडिपेंडेंट क्लोज रहता है, उसका पूरा सेंस बनता है हमेशा, ये होता है मेन क्लोज। इट डजेंट हैव एनी सबऑर्डिनेट क्लोज, है ना। सबऑर्डिनेट क्लोज इसके अंदर नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा? जो दैट से शुरू है या WH फैमिली से शुरू है, बिकॉज वगैरह से शुरू है, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लोज। तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, एक कंप्लीट थॉट देगा, तो दैट विल बी ऑलवेज अ सिंपल सेंटेंस। और अ सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो बी रिफर टू एज इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब क्या होता है? जो किसी पर निर्भर ना रहे, मतलब अपना अर्थ पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं उसे कोई चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंप्लीट थॉट अगर दे दें तो दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं, अगर परिभाषा में बार बार आपको गोलमोल लग रहा है तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इससे आप समझते हैं। जो वेटेड फॉर द ट्रेन, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जो। वर्ब क्या है? वेटेड।
ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब इसकी अपनी परिभाषा है, क्लोज की परिभाषा ही है सब्जेक्ट प्लस एक कम से कम फाइनाइट वर्ब, है ना। जो क्या है सब्जेक्ट है, वेटेड क्या है वर्ब है, कहीं और तो वर्ब नहीं है, नहीं है ना, ना ही इसमें कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब इसमें एक ही बार आया है, इसलिए ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है। ये जो फॉर द ट्रेन है ये फॉर के साथ है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको बोल सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, द ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब है, बाकी तो कुछ नहीं है, ये तो एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव कह सकते हैं बी के बाद आया तो। द ट्रेन सब्जेक्ट और वॉज वर्ब, है ना। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मैरी एंड समांथा टुक द बस। अब यहाँ से पे बात समझने वाली है गाइस, यहाँ पे क्या बात समझने वाली है, इसमें सब्जेक्ट एंड से जुड़े दो, तो गाइस हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए ना, सब्जेक्ट चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो, चाहे पूरी दुनिया के नाम लिख दो यहाँ पे, जब तक उनका वर्ब कॉमन है, यानी दोनों ने काम तो एक ही किया ना, ये वाला एक ही वर्ब है ना, तो सब्जेक्ट ये कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है, एक से अधिक सब्जेक्ट जुड़ गए तो ये सब्जेक्ट कैसे हो गए, कंपाउंड सब्जेक्ट, और ये वर्ब कैसा है, एक ही है, यानी अब भी हमारा स्ट्रक्चर वही बरकरार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए कैसे बरकरार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आगे तो नहीं है फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सेंटेंस अब भी क्या है, सिंपल सेंटेंस, यानी ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला वर्ब है, तो सेंटेंस अभी भी कैसा है, सिंपल सेंटेंस। अगला देख लेते हैं, आई लुक्ड फॉर मैरी एंड समांथा एट द बस स्टेशन। इससे गाइस और क्लियर हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है, लुक्ड। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो फॉर के ये ऑब्जेक्ट हैं, फॉर प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, एट द बस स्टेशन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है, लुक्ड। तो ये गाइस देखिए सब्जेक्ट है ये और ये वर्ब लुक्ड है, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक ही बार तो है, यानी ये भी सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है ना। नेक्स्ट, मैरी एंड समांथा अराइव्ड एट द बस स्टेशन अर्ली बट वेटेड अंटिल नोन फॉर द बस। अब इससे आपको अगर कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न हुआ तो अब तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आप सोचेंगे इसमें तो कंजंक्शन आ गया बट, तो इट शुड बी कंपाउंड सेंटेंस बट इट इज़ नॉट कंपाउंड सेंटेंस, है ना। ये कैसे नहीं है, देखिए सब्जेक्ट है, एक ही कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट होगा तो कंपाउंड बोल सकते हैं उसको, सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब क्या है, अराइव्ड है ना, तो ये एक ही तो क्लोज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। अब ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फिर से देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये जो बट है ये कंजंक्शन है, तो हमें इससे मतलब नहीं कंजंक्शन यूज़ हुआ। अब ये बताइए, ये कंजंक्शन के बाद क्या एक और सब्जेक्ट है, नहीं है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब दे रखा, इसका मतलब ये वर्ब इसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, ये जो वेटेड है ये इसी ही कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज़ हुआ है, यानी ये वाला वर्ब इसके लिए था, मतलब जो अराइव था वो भी इतने सब्जेक्ट के लिए था, ये वाला वर्ब भी इस ही सब्जेक्ट के लिए। तो गाइस जब एक सब्जेक्ट के लिए दो या अधिक वर्ब यूज़ होंगी तो उनको बोला जाता है कंपाउंड वर्ब। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी वोकैबुलरी है बस इंग्लिश में यूज़ करने के लिए। कंपाउंड वर्ब एक से अधिक वर्ब यूज़ होगा एक सब्जेक्ट के लिए, और कंपाउंड सब्जेक्ट एक वर्ब के लिए अधिक सब्जेक्ट यूज़ हो गया, एक से अधिक वर्ब के लिए एक से अधिक सब्जेक्ट यूज़ हो गया, लेकिन एक यूनिट के रूप में, जैसे यहाँ पे है ना, अलग अलग क्लोज ना बनाए, वो एक ही क्लोज रहे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये भी इसलिए कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। अगला, अब आप गैस करिए, है ना, मुझे तो बहुत देर हो गई बताते हुए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। ही हैज़ सोल्ड हिज फादर्स हाउस, यहाँ पे गैस करिए, सब्जेक्ट क्या है, ही है, वर्ब क्या है, सोल्ड है, और कहीं तो नहीं है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और कहीं नहीं है, यानी ये भी कैसा है, सिंपल सेंटेंस। अगले में देखिए, आई हैव नो मनी टू लैंड यू, आई हैव, आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है,
तो ये भी कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, यानी ये भी सिंपल, ये भी सिंपल। नेक्स्ट, द मार्क्स लेफ्ट बाय द विप आर स्टिल विजिबल। अब यहाँ पे इस बात से मत कंफ्यूज होना गाइज कि लेफ्ट है फिर द विप है फिर आर है ना, ये पढ़ने का भी सेंस होना चाहिए आपको। द मार्क्स लेफ्ट बाय द विप, ये है इसका पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा एक फ्रेज के रूप में है, इसमें मेन सब्जेक्ट तो मार्क्स ही हैं। मार्क्स कौन से वाले, दैट वर लेफ्ट बाय द विप, मतलब कोड़े की मार समझ लीजिए, उससे जो छूटे थे। आर स्टिल विजिबल, अब भी वो दिख रहे हैं, यानी इसका सब्जेक्ट क्या है, मार्क्स, और इसका वर्ब क्या है, आर, है ना। यानी ये भी कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, ही प्रॉस्पर्ड बाय हिज फादर्स मनी। ही प्रॉस्पर्ड, सब्जेक्ट क्या है, ही प्रॉस्पर्ड, वर्ब है, यानी ये भी कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। लास्ट, अ डेड मैन हैज़ नो वरीज। कितना बढ़िया सेंटेंस है। मरे हुए को कौन सी चिंता, उसे ज़रूरत ही ना चिंता की, हो सकता है चिंता की वजह से ही मर गया हो। तो अ डेड मैन हैज़ नो वरीज, मतलब सब्जेक्ट है इसमें अ डेड मैन, और उसके बाद क्या है, ये वर्ब, यानी केवल एक ही क्लोज है, इसलिए एक ऐसा सेंटेंस है। ये भी है गाइस एक इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी सिंपल सेंटेंस। तो गाइस ये मैंने आखिर क्यों बताया है अब तक, है ना, ये समझने वाली बात है कि मैंने आपको इतना इसके बारे में क्यों बताया है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ना कि बार बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, चाहे कंजंक्शन हो या ना हो, तो वो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। जब भी आपको कहा जाएगा कि आप दो क्लोज दे रखे होते हैं ना एग्जाम में, तो एक क्लोज और ये दो क्लोज है ना, इनको बोलेगा ब्रैकेट में लिख देगा सिंपल सेंटेंस बनाओ इसका, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये दो सब्जेक्ट हैं, तो हमें दो सब्जेक्ट गायब करने हैं, इनको एक सब्जेक्ट बना देना है, और सेंस सही निकाल के उसके हिसाब से हमें सेंटेंस को बना देना है सिंपल सेंटेंस में। तो बनाने के तरीके मैं आपको बता दूंगा सारे, नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी में आने वाली है, बिल्कुल देखें। इतना सिंपल लगेगा सिंपल सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्लियर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और बहुत समझ में आ गया हो केवल, तब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञान आप जितना बांटोगे उतना आपका भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है खुद ही रख लो अच्छी अच्छी चीज़ें, दूसरों को मत सौंपो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।